जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम फेस्टिवल के अंतर्गत कैप्सूल सीरीज 2 में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सेकंड चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और कुछ वन लाइनर और कुछ संभावित बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। आप भी प्रश्नों के उत्तर साथ देने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको पता है इस चैप्टर से छोटे प्रश्नों के आने की उम्मीद ज़्यादा है, तो आप एमसीक्यू को भी वन लाइनर के रूप में तैयार है वो अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सुपर प्रश्न इस चैप्टर का, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई? 1915, 1916, 1917 या 1918? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, और उत्तर है 1917 में साम्यवादी रूस के अंदर है समाजवादी क्रांति है वो अस्तित्व में आई थी। दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करें, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1961, 1962, 1989 या 1990? दो प्रश्न बनते हैं, आपको पता है भी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई और कब गिराई गई। तो बनाई गई 1961 और गिराई गई, और उसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, और वो है 1989, यानी स ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है तीसरा, कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी रिक्त स्थान पार्टी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस थी, भाजपा थी या रिपब्लिक? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल आसान सा प्रश्न, और वो है कम्युनिस्ट, कामरेड थे भी, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखिएगा चौथा, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? यानी कितने गणराज्यों यानी देशों को मिलकर ये सोवियत संघ यूएसएसआर है वो बना था? 10, 15, 18 या 12? आपको सही उत्तर का पता होना चाहिए और उन सभी गणराज्यों के नाम भी पता होना चाहिएगा। और सही उत्तर है बिल्कुल सही, 15 गणराज्यों से मिलकर, 15 देश मिलकर है वो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर है वो बने थे। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के किस गणराज्य ने इसकी समाप्ति की घोषणा की थी? रूस, यूक्रेन, बेलारूस या उपरोक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न को अच्छे से जान लीजिएगा, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीनों ही गणराज्यों ने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा की थी। रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों का नाम आता है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? वो है उपयुक्त सभी। अगला छठा प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किसे मिली? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 के अंदर, तब यूएनओ के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर सोवियत संघ वाली सीट उन 15 गणराज्यों में से किसको मिली थी? सबसे बड़ा देश आपको पता है उसमें रूस था, तो वो सीट किसको मिली? रूस को। इस प्रकार के 2-3 प्रश्न है वो इस चैप्टर के सुपर इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बात करेंगे। तो सोवियत संघ की सीट भी रूस को मिली। इसी प्रकार का प्रश्न और भी मिल जाएगा आपको, कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य भी किसे स्वीकार किया गया? वो उत्तर भी है रूस। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इन दोनों तीनों में से जरूर आपको पेपर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन सा था? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ या उनके जो 15 गणराज्य थे उनमें से किसको परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा था? रूस, यूक्रेन, बेलारूस या जॉर्जिया? तो इसका सही उत्तर भी रूस है। ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जब वन लाइनर याद है तो ऑब्जेक्टिव है या किसी प्रकार का प्रश्न पूछ ले इजीली कर सकोगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ के अंदर कितने देश शामिल थे? 10, 12, 15 या 18? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही, सही उत्तर है 12। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये आंकड़े हैं, यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं तो वो 15 देशों का संगठन था।
15 गणराज्य शामिल थे। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो इन 15 में से 12 जो गणराज्य थे उन्होंने कौन सा संघ बना लिया, अपना स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का एक संगठन बनाया। और उन 12 के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जब 15 का नाम पता है तो इजीली 12 का नाम आपको आसानी से याद है, वो रह जाएंगे। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा। अब एक बात प्यारी सी ये रह जाती है, भी वो तीन कौन से देश हैं जो इस स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, वो बाल्टिक गणराज्य हैं। बाल्टिक सागर जो है वहां के जो 3 देश हैं वो बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। तो एक प्रश्न ऐसा भी बना लेते हैं अपने। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाल्टिक गणराज्य है आ गया, तो ध्यान रखिएगा 15 में से ये वो 3 देश हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है। ये बाल्टिक गणराज्य है जो कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं थे। तो यहां बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं? तो तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, कि सोवियत संघ के विघटन का अंतिम व सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? जो यानी सोवियत संघ के विघटन के लिए बहुत से कारक है वो उत्तरदायी थे, लेकिन यहां प्रश्न की भाषा आपको ये पूछ रही है अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण है वो क्या था, ये बताना है। राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना, या गोर्बाचेव के सुधार लागू करना, गोर्बाचेव की कार्य पद्धति, या कम्युनिस्ट पार्टी का असमर्थन? कौन सा इनमें ज्यादा सही होगा ये आपको इसके अंदर है वो बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? वो है ऑप्शन एक ही, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो उसके गणराज्यों में उत्पन्न हो गई थी, जो कि वहां का अंतिम और तात्कालिक है वो कारण रहा। और ये ऐसा आपको रूस और बाल्टिक जो गणराज्य है, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की भावना है काफी प्रबल है वो देखने को मिली। तो ये अंतिम और तात्कालिक कारण था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा मॉडल पेपर के अंदर भी ये प्रश्न पूछा हुआ है 1 लाइनर में। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा? भी ठीक है, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला? तो इसमें दूसरी दुनिया का पतन, शीत युद्ध की समाप्ति, या अमेरिका महाशक्ति बना, या उपरोक्त सभी। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या हुआ? दूसरी दुनिया, यानी क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा वाले जो देश थे इस गुट के, वो दूसरी दुनिया के देश, उन सब का पतन हो गया। शीत युद्ध भी इसके साथ ही समाप्त हो गया और दुनिया में अमेरिका अकेली महाशक्ति बना, एक वर्चस्व की राजनीति है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वो है उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे से आप सब बच्चों की तैयारी है, खुशी होती है। शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको पता है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उस साम्यवादी शासन के बाद वहां पर पूंजीवाद का संक्रमण का एक मॉडल देखने को मिला था, और वही मॉडल है शोक थेरेपी। पूंजीवाद यानी वहां यूएसएसआर में साम्यवादी सिस्टम था, उसको पूंजीवादी सिस्टम के अंदर चेंज करने के लिए थेरेपी अपनाई गई। लेकिन प्यारा सा प्रश्न बनता है भी ये कब अपनाई गई? 80, 90, 85 या 95 में? तो सही उत्तर क्या है? वो है 1990 में। तो 1990 में शॉक थेरेपी है वो अपनाई गई थी। तो ये शॉक थेरेपी के जब आप परिणाम पढ़ते हो तो उसके अंदर भी ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 14वां, कि रिक्त स्थान की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर है वो अस्तित्व में आया? रूस, अमेरिका, जर्मनी या चीन? तो अब इजीली आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हो भी 1917 के अंदर क्रांति है वो कहां पर हुई थी? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूस है भाई। तो रूस में 1917 की क्रांति होने के बाद ही समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर है वो अस्तित्व में आया था। और इसमें आपको पता है 15 गणराज्य थे, बाद में इसका भी विघटन हो गया 1991 में। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यह भी अपने आप में प्यारा प्रश्न है भी। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1989, दिसंबर 1990, दिसंबर 1991 या दिसंबर 1992? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 के अंदर। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक प्यारा प्रश्न बनता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा भी वहां के राष्ट्रपति है वो कौन थे?
तो मिखाइल गोर्बाचेव उस टाइम सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, या यूं कह दें भी वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस एक बड़ा देश बना और रूस के अंदर बाद में चुनाव हुए। तो रूस के पहले चुने हुए जो राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या था, याद आ रहा होगा, बोरिस येल्त्सिन का नाम है वो आता है। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां, रूबल किस देश की मुद्रा है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत। तो आपको पता है रूबल किस देश की मुद्रा है, और वो है रसिया यानी रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न है 17वां, रूस और भारत दोनों का सपना रिक्त स्थान विश्व का था। दोनों ने किस प्रकार की दुनिया का सपना है वो देखा, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय या इनमें से कोई नहीं। तो रूस और भारत दोनों का सपना क्या था, सही उत्तर वो है बहुध्रुवीय, यानी बहुत से शक्तिशाली देश है वो दुनिया में होने चाहिए बहुध्रुवीय। पहले आपको पता है द्विध्रुवीय था, तभी तो यूएसए और यूएसएसआर में संगठन मतलब आपसी शीत युद्ध चलता रहा। बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका का एक छत्र राज चल रहा है। लेकिन रूस और भारत ने हमेशा बाद में सपना यही देखा भी बहुध्रुवीय विश्व है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, सोवियत संघ में सुधार का प्रयास किया गया क्योंकि बहुत सी सोवियत सिस्टम में कमियां देखने को मिली, लेकिन इसकी शुरुआत किस राष्ट्रपति ने की वो ये बताना है। इनमें से बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव या व्लादिमीर लेनिन। तो सुधार की शुरुआत में नाम आता है मिखाइल गोर्बाचोव का नाम आता है, तो ब उत्तर इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया, 1972, 1975, 1979 या 1989। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2001 में भारत ने किस देश के साथ 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। बहुत प्यारा प्रश्न है, 2001 है, भारत आ रहा है और 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और इसमें सही उत्तर है वो है रूस। भारत ने रूस के साथ 2001 में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर है वो किए थे। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ें तो कुछ छोटे छोटे एक नंबर वाले प्रश्नों को भी देख लें। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए, भी आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली बात इसमें आती है। और आपको शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता भी याद होनी चाहिए कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप है वो निजी स्वामित्व होगा, ये भी ध्यान में रखना है। 22वां है कि किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो आपको पता है सोवियत संघ की विचारधारा वाले जो देश थे वो दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है जिनका बाद में विघटन हो गया था। और 23वां है कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता, अभी मैंने बात की, ये प्रश्न भी आपको 1 नंबर में तैयार करना है। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी। तो याद आ रहा होगा जब शॉक थेरेपी अपना ली गई थी तो लगभग रूस के 90% जो उद्योग थे वो निजी हाथों में या कंपनियों के बहुत ही कम कीमत के ऊपर, कहते हैं ना औने पौने दामों में वो बेच दिया गया था। उसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। और बहुध्रुवीय विश्व की एक विशेषता है वो बताइए। तो आपको पता है कई विशेषताएं हैं जिनमें से एक है भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद होनी चाहिए, एक तो ये लिख सकते हो। दूसरा भी सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी है होनी चाहिए। तीसरी हो सकती है क्षेत्रीयता को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। चौथा है भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान है वो बातचीत के द्वारा होना चाहिए। और हो सकती है भी हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप 1-2 विशेषताएं हैं वो याद रखिएगा। 29 नंबर पेज पाठ्य पुस्तक के ऊपर आपको ऊपरी ऊपर जहां ये लिखा है ना भी रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, तो उसके बाद में बहुध्रुवीय विश्व की ये 6-7 विशेषताएं हैं वो दे रखी है वहां पर। आगे बात करें 2 नंबर के रूप में भी थोड़ा सा देख लो, 1 या 2 नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं भी सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव लिखिए, क्या परिणाम देखने को मिला। और 27वां है भी सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर की जान है तो इनको भी आपको देखना है। और लास्ट की तरफ बढ़ें तो किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए,
ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। और लास्ट है भी शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम हैं वो लिखिए। तो आपको इस चैप्टर से भले ही आपके मॉडल पेपर आप देखोगे तो उसमें ये स्पष्ट लिखा मिलेगा भी इसमें से एक एक नंबर के, ध्यान रखिएगा 25% का वेरिएशन बोर्ड के फाइनल पेपर में जरूर होता है। तो इसलिए जहां सिर्फ 1 नंबर की बात है वहां से 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जब 2 नंबर का आएगा तो उतने ही 1 नंबर के प्रश्न उस चैप्टर से कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप संभावनाओं को भी ढूंढते रहिएगा भी किस चैप्टर से और किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, उनके हिसाब से भी अपने आप को तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चे इस 2 ध्रुवीयता के अंत चैप्टर के इन 29 प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। और अगले सेशन में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट छोटे बड़े प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। अपना सपना है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।